ओम यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल हमने प्रकाश की प्रकृति के बारे में पढ़ा। आज हम समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। आपने देखा होगा कि जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े रहते हैं तो हमारा बायां भाग समतल दर्पण में दायां भाग होता है और हमारा दायां भाग समतल दर्पण में बायां भाग दिखाई देता है। इस प्रकार से परिवर्तन को या इस प्रकार के परावर्तन को हम पार्श्व परावर्तन कहते हैं। इसे हम पार्श्व परावर्तन कहते हैं। किसे कहते हैं? जब बायां भाग दाईं तरफ दिखाई दे, जब बायां भाग दाईं तरफ हो या दाईं तरफ दिखाई दे, या दायां भाग बाईं तरफ दिखाई दे, तो इस प्रकार के परावर्तन को हम पार्श्व परावर्तन कहते हैं। इसके अलावा समतल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है, उस प्रतिबिंब की दूरी बिंब से समान दूरी पर होती है। कहने का मतलब है कि बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो बिंब यहाँ रखा हुआ है, तो इस बिंब से इस दूरी के समान दूरी पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये परावर्तक पृष्ठ है और इस परावर्तक पृष्ठ के आगे जितनी दूरी पर ये बिंब रखा गया है, उतनी ही दूरी पर इसके पीछे प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दूसरी बात, इस बात से यह भी सिद्ध होता है कि एक बनने वाला प्रतिबिंब जो है उसके लिए हमें आधी दूरी के, आधी लंबाई के बराबर दर्पण की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से एक 6 फुट के व्यक्ति के लिए हमें 3 फुट के समतल दर्पण प्रतिबिंब की आवश्यकता होती है। इसके बारे में हम बाद में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से ये बनेगा। अभी हमें केवल इसके सामान्य अध्ययन के बारे में पढ़ना है, सामान्य अध्ययन करना है इसका। इसके आगे देखिए, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के बारे में हम पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण यदि किसी परावर्तक पृष्ठ का भाग वक्रीय है, जिस प्रकार से ये परावर्तक पृष्ठ है और इस परावर्तक पृष्ठ का भाग यदि वक्रीय है, वक्र भाग है ये, तो हम इस प्रकार के दर्पण को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। इसका बाहरी भाग या आंतरिक भाग, दोनों भाग ही परावर्तक पृष्ठ हो सकता है। यदि परावर्तक पृष्ठ जो है अंदर की तरफ है, तो इस प्रकार के दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, गोलीय दर्पण जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल, जिसका तल झुका हुआ हो, ऐसा परावर्तक पृष्ठ जिसका झुका हुआ तल हो, उसे हम
झुका हुआ तल जब परावर्तन का कार्य करे, जब परावर्तन का कार्य करे तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, तो उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। दूसरी तरफ उत्तल दर्पण, उत यानी उठा हुआ, उत का मतलब होता है उठा हुआ, अर्थात जब वक्र भाग का उठा हुआ तल परावर्तन का कार्य करे, परावर्तन का कार्य करे तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए इसका चित्र इस प्रकार से हम बनाते हैं और इसमें जो है बाहर की तरफ इस प्रकार से इशारा निशान बनाते हैं, और जबकि इसमें हम इस प्रकार से और अंदर की तरफ ये परावर्तक भाग लगा रहता है। ये हो गया अवतल दर्पण और इसे कहते हैं उत्तल दर्पण। अब गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ नामों को, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ शब्दावली, अब हम कुछ शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि हमारे जानने के लिए बहुत आवश्यक है। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ प्रमुख शब्दावली। सबसे पहले आता है ध्रुव, सबसे पहले आता है ध्रुव। गोलीय दर्पण का वह मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। सीधी सी बात है कि गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। दूसरा पॉइंट है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसी भी गोलीय दर्पण को एक गोले का भाग माना जा सकता है। किसी भी गोलीय दर्पण को, गोलीय दर्पण को किसी गोले का, किसी गोले का एक भाग माना जा सकता है तथा इस गोले का केंद्र, इस गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या इसी प्रकार से गोले के केंद्र से और ध्रुव के मध्य की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोले के वक्रता केंद्र से
वक्रता केंद्र से ध्रुव के मध्य की दूरी, ध्रुव के मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष यह एक काल्पनिक रेखा है, जो कि यह एक काल्पनिक रेखा है जो कि ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य, वक्रता केंद्र के मध्य स्थित होती है। फोकस दूरी किसी भी गोलीय दर्पण के फोकस से ध्रुव के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ध्रुव से फोकस के मध्य की दूरी, फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे F द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसे शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।